Students, welcome to our YouTube channel Educational House. Last time हमने न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा के हवाले से स्टडी किया था, उसकी हिस्ट्री, एप्लीकेशंस एंड डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रा। ठीक हो गया, हमने ये डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। उसके लिए पहले मैं चंद एक टर्म में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दूं। स्केलर क्या होता है हमारे पास? स्केलर, देखिए, स्केलर इज ए सिंपली ए सिंगल नंबर। हमारे पास लाइक है, जिसके एग्जांपल दूं, एग्जांपल 5, 10 और समथिंग, एनी 100 टाइम्स और 1000 और 105। ये हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, ये सारे स्केलर हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं वेक्टर्स की तरफ। वेक्टर्स क्या है? ये होंगे अरेंजमेंट्स, अरे होगी, लेकिन इसमें एक कॉलम होगा और n टाइम्स रोज भी हो सकते हैं, या इसके बरक्स भी हो सकता है। ए वेक्टर इज एन ऑर्डर्ड अरे ऑफ नंबर्स एंड कैन बी एन ए रो और ए कॉलम। ए वेक्टर हैज जस्ट ए सिंगल इंडेक्स विच कैन पॉइंट टू ए स्पेसिफिक वैल्यू विद इन दी वेक्टर। लाइक है, देखें, इसको मैं शो करने का तरीका भी ये होता है। इसको आप बोल्ड कर दें, या फिर इसके ऊपर आप एरो डाल दें, या फिर इसके ऊपर कैप डाल दें, और इसको लिखने का तरीका ये है, x1 x2 अप टू xn। ये देखें, हमारे पास यहाँ पे रो कितना है, n टाइम्स है, और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? एक कॉलम है। आप सिंगल कॉलम है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। b इज इक्वल टू, ये भी इस तरह का एक वेक्टर है, x1 x2 अप टू xn। ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए हमारे पास कितनी रोज हैं, वहां पे हमारे पास रोज थी n टाइम, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कॉलम था 1, और यहाँ पे रोज क्या आ रही है हमारे पास? एक, और कॉलम क्या है? n टाइम्स है। मैं अब स्टूडेंट से बोलते हैं कि भी सर, मैट्रिक्स और वेक्टर्स में क्या फ़र्क है? सर स्टूडेंट्स, वेक्टर और मैट्रिक्स में फ़र्क है। मैं एक ही एग्जांपल लेके समझाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इस एग्जांपल से हमें दो पॉइंट्स क्लियर होंगे। एक पॉइंट ये कि वेक्टर और मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है, और सेकेंडली हमें क्या पता लगेगा कि हम वेक्टर से मैट्रिक्स में किस तरह आ सकते हैं, वेक्टर से मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते भी हैं कि नहीं। हम देखें, लेट्स सपोज v1 हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है 1 2, एंड v2 हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 एंड 5। ठीक हो गया। अब देखें, एक ए मैट्रिक्स, इसको हम अगर कंबाइन करके लिखेंगे 1 2 4 एंड 5। ये देखें, ये हमारे पास जो पहला कॉलम है वो v1 वेक्टर का, और ये जो दूसरा कॉलम है ये v2 वेक्टर का है। इन दोनों को हमने कंबाइन करके एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। यानी कि हम वेक्टर से मैट्रिक्स फॉर्म में भी आ सकते हैं, और मैट्रिक्स से वेक्टर फॉर्म में भी आ सकते हैं। सिंपली हमने क्या करना है, उनको स्प्लिट करके लिख देना है। वो हम मैट्रिक्स से वेक्टर फॉर्म में चले जाएंगे, अगर उनको कंबाइन करके लिखेंगे वेक्टर से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, और इनका फर्क भी आपको वाजे हो गया है। अब देखिए, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। मैट्रिक्स डेफिनेशन, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ, इसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं, अरेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड ऑफ 2D अरे एंड नंबर, इट हैज टू इंडेक्सेस। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं, 2D होते हैं, 1 पॉइंट टू दी रो एंड सेकंड वन टू दी कॉलम्स। A matrix can have multiple numbers of rows and columns। अब हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स में मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स है। ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसकी एग्जांपल एक और मैं ये भी दे सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं। यानी कि मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे पास ये 2D अरे होगी, और इसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होंगे, और ये इसमें हमारे पास मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड 2D अरे ऑफ नंबर। अब देखें, 2D नंबर, ये सारे हमारे पास एक नंबर हैं, एक अरेंजमेंट में इस तरह अगर मूव करें, ये हमारी क्या है, रो है, और इस तरह हम मूव करें तो ये हमारी क्या है, कॉलम। उसके बाद होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ये होता है कि भी उस मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर बताना होता है। ऑर्डर में क्या होता है, बेसिकली जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसके हमने रो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बताते थे। आप देखें, ऊपर वाला मैट्रिक्स हमारे पास रोज कितनी है,
तीन और कॉलम्स कितने हैं, तीन, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, 3 बाय 3। अब ये हमारे पास क्या है, 3 बाय 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। सेम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास रोज कितनी है, 2, और कॉलम्स कितनी है, 2, तो ये हमारे पास क्या है, 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम अगले अपने पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैट्रिक्स ऑपरेशंस। अब देखिए मैट्रिक्स ऑपरेशंस में क्या होता है। मैट्रिक्स ऑपरेशंस हमने पहले भी परफॉर्म किया, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ईटीसी होते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि भी हमें मैट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड मैट्रिक्स। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो या तीन, अगर हमारे पास सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो या तीन हों, तो हम उनको बाय हैंड अगर सॉल्व करें तो वो हमारे लिए इजी है। बाय हैंड सॉल्व इज इजी। ठीक हो गया। बट जब हमारे पास लाखों करोड़ों की तादाद में लाखों की तादाद में हमारे पास क्या आ जाए कि भी लीनियर इक्वेशंस आ जाए, बट वी हैव मैनी और n times linear equations and many variables, जब हम उनको फाइंड आउट करेंगे, उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें मैट्रिसेस की जरूरत पड़ेगी, और उन मैट्रिक्स को हम इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखें हम लीनियर इक्वेशन को डायरेक्ट भी बाय डायरेक्ट भी हम लोग उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन बाय मैट्रिक्स फॉर्मेट में उनको लेके आना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब लाइक जिस तरह एक मिसाल देता हूँ कि भी फिजिकल लाइफ में एरोप्लेन है। अब एरोप्लेन के ऊपर नीचे विंग्स हैं। अब उसके जो हवाई जहाज के पर हैं उसके ऊपर हवा का प्रेशर पड़ता है। अब लाइक ये एक हमारे पास हवाई जहाज का एक पर है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हवा का एक अगर जाहिर सी बात है प्रेशर भी पड़ेगा। अब ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। उसके ऊपर हवा एयर का के अलावा ग्रेविटी भी तो इफेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें निकालने के बाद और उसके बाद इसकी फ्यूल यूज ईटीसी वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने किस तरह फाइंड आउट करनी होती है। ये लीनियर इक्वेशंस हमारे पास बनेगी। उन लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लेके ना उनको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो हमें इसलिए मैट्रिसेस की जरूरत पड़ी ताकि लीनियर इक्वेशंस को हम इजीली आराम से इसका साथ और अपनी आसानी के लिए यूज कर सकें। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इनकी टाइप्स की तरफ। अब पहले पहले मैं वो भी बताता हूँ आपको मैट्रिक्स ऑपरेशन, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स बता देता हूँ, सम मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिनके डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या हो, नॉन जीरोज हो, बाकी एंट्रीज जीरोज हो। ये डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। हुज नॉन अब इसके एग्जांपल मैं देता हूँ। ये देखें 1 0 0 0 5 0 0 0 2। आप देखें ये वाले जो हमारे पास इंटीज हैं इनको बोलते हैं हम डायगोनल इंटीज। ये क्या हूँ, डायगोनल इंटीज क्या हूँ, जीरो नॉन जीरो हूँ। डायगोनल इंटीज does not equal to zero and non diagonal entries are equal to zero। अब देखें डायगोनल एंट्रीज ये भी हो सकती हैं। अगर एक जनरलाइज फॉर्म में लिखें A11, A22, A33, A44, A55, A66 अप टू सो। ठीक हो गया। ये हमारे पास डायगोनलिटीज हैं, यानी कि ये हम लेफ्ट टू राइट मूव करते रहते हैं। आप फर्स्ट देखें, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम पे है और सेकंड रो पे सेकंड कॉलम है और इसी तरह थर्ड रो पे थर्ड कॉलम है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या है, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट या रुकन क्या हूँ, जीरो हूँ, उनको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। लाइक ये 2 बाय 2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। ये नेक्स्ट मैं लिखने लगा हूँ जो ये 3 बाय 3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स।
अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इक्वल मैट्रिक्स की तरफ। अब ये इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिक्स, देखें इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास दो कंडीशन का होना जरूरी है। एक, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम। यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगे बेसिकली, ए एंड बी आर ट्रू मैट्रिक्स, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम, एंड सेकंड वन इज क्या, कि हमारे पास जो एंट्रीज हैं क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर आल्सो सेम। इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपकी आसानी के लिए। एग्जांपल, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 5, एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1, हम सेकंड है 1 + 1 एंड 1 + 2 एंड 2 + 3। अब देखें, पहले पहले देखें, ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास, 3/3 का मैट्रिक्स है, और बी का ऑर्डर क्या है हमारे पास, क्या है, 3/3 का मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। अगर हम बी को मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 3 5। अब चेक करें कि हमारे पास पहली कंडीशन क्या थी, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम। अब देखें, अगर ए हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हम 2/2 का कर सकते हैं, ये 2/2 का है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो रोज और दो कॉलम्स है, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है। तो अब देखें हमारे पास एक है, उसका ऑर्डर क्या है, 2/2 का मैट्रिक्स है। बी क्या है, 2/2 मैट्रिक्स है। इसको मैंने मजीद सॉल्व किया। आप चेक करें क्रॉस कंटिन्यूटी, अगर यहाँ पे फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम हमारे पास 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, और दूसरा 2 है तो 2, अब तीसरा 3। तो हम इसको लिख सकते हैं A = B। ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। ये हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। और एक और कब मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे, अब लेट्स सपोज एक मिसाल लेता हूँ, A = ABCD एंड B = 1 2 3 4। अब इसका ऑर्डर चेक करें, हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 का। ऑर्डर तो सेम है, लेकिन सेकंड कंडीशन देखें, क्या क्रॉसपोंडिंग इंटीज सेम है। क्रॉसपोंडिंग इंटीज आर नॉट सेम, आर नॉट सेम, दैट्स वाई ये हमारे क्या है, A ≠ लेकिन पिछले में हम लिख सकते थे A = B, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग इंटीज सेम थी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद हम मूव करते हैं थोड़ा सा सम एंड मल्टीप्लिकेशंस की तरफ। सम एंड मल्टीप्लिकेशंस, इनको मैं आपको एग्जांपल के साथ ही समझा देता हूँ ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए। अब देखें, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4, एंड बी मैट्रिक्स इज 2 4 5 6। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी हमने किस तरह फाइंड करना है, 1 2 3 4 +2 4 5 6। हमने क्या करना है, क्रॉसपोंडिंग इंटीज को आपस में ऐड अप करते जाना है। यहाँ से अगर हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम उठाया है, और यहाँ से भी सेकंड, सॉरी फर्स्ट रो थी, यहाँ पे सेकंड रो का हमने सेकंड कॉलम उठाना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 4। अब यहाँ पे देखें, 3 + 5 एंड 4 + 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 6 9 एंड 10। हमने क्या किया, दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड किया, लेकिन क्रॉसपोंडिंग इंटीज उठाई है, यानी कि अगर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम उठाया है, फर्स्ट इंटी उठाई है, तो दूसरे मैट्रिक्स से भी फर्स्ट ही इंटी उठानी है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, मल्टीप्लिकेशंस। अब मल्टीप्लिकेशन इसकी थोड़ी सी चेंजिंग है। चेंज कैसे है कि यहाँ से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर आपस में ऐड अप भी करते जाना है। इसकी भी मिसाल दे देता हूँ ताकि आसानी हो जाए आप लोगों के लिए। एग्जांपल, ठीक हो गया, 1 2 3 एंड 2, एंड बी हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया 1 5 2 2।
अब हमने ए और बी मैट्रिक्स क्या करना है, ए बी मल्टीप्लाई करने हैं आपस में, तो ए बी हमने फाइंड करना है 3 2 1 5 2 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें हमने फर्स्ट रो उठाई, फर्स्ट रो को उठा के मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, लेकिन आपस में ऐड अप भी करते जाना है, 1 × 1। अब देखें ये बीच में क्या आ जाएगा, 2 × 2। अब ये देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कंप्लीट होगी, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 1 × 5 एंड +2 × 2। अब देखें सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ये तरतीब का ख्याल लाजमी रखना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमने ये कहाँ पे लिखना है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में। आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में लिखना है। इसी तरह हम जब सेकंड रो की तरफ जाएंगे तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1, 3 × 1 एंड +2 × 2। ये देखें यहाँ से क्रॉसपोंडिंग इंटीग्रेट है। अब ये देखें सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की, अब इसको सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। अब ये याद रखना, ये यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट उठाया सेकंड रो का, तो यहाँ से भी हमने सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट उठाना, और बीच में हमने क्या करना है, प्लस का साइन लगा देना है। उसके बाद इन दोनों को हमने क्या करना था, ऐड अप। ये देखें यहाँ से सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट उठाया तो सेकंड कॉलम का सेकंड उठाया है। ठीक हो गया। अब इनको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और +2, 2 × 2 4, ये 4 + 1 क्या आ जाएगा 5। अब नेक्स्ट देखें ये क्या आ जाएगा, 5 + 4 ये क्या आ जाएगा 9। उसके बाद 3 + 4 क्या आ जाएगा 7 एंड 3 × 5 15 एंड +4 19। ये देखें हमारी ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आज हमने सम और मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया। उसके बाद एक छोटा सा हम थ्योरम डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी हमारे पास क्या होंगे, ए बी सी आर मैट्रिक्स, ए बी एंड सी आर मैट्रिक्स एंड सी आर मैट्रिक्स। ठीक हो गया, ए बी सी हमारे पास मैट्रिक्स होंगे, और आर एंड एस हम क्या करेंगे, स्केलर रख देंगे। ये यहाँ पे लेट लिखना लाजमी है। अब लेट आर एंड एस आर स्केलर्स। ठीक हो गया। अब देखें पहले पहले हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a + b = b + a। जाहिर सी बात है मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसको लिख दें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a + b + c = a + d + c। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने क्या किया, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स है हमारे पास। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है, a + 0 = a, या 0 + a = अब यहाँ पे 0 क्या है हमारे पास, ये इसको 0 भी बोल सकते हैं, या इस ये o भी बोले, o इज 0 मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। ये आर क्या है हमारे पास, स्केलर है, मैंने पहले ही बता दिया, आर एंड एस हमारे पास स्केलर है, हम इनको यूं लिख सकते हैं RA + RB। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है कि डबल स्केलर R × S(A), तो ये क्या आ जाएगा RS × A। ये देख लें, ये हमारे पास क्या था, एक दफा स्केलर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था और अंदर 2 मैट्रिक्स ऐड हो रहे थे, तो हम उनको ये भी कर सकते हैं, स्केलर को अलग अलग मल्टीप्लाई करके उन मैट्रिक्स के साथ
फिर हम जो आंसर है उनको ऐड भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट में क्या था लास्ट में अगर हम यानी कि पहले दो स्केलर को आपस में मल्टीप्लाई करें और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, बात सेम ही है, या एक स्केलर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद हम क्या करें कि नेक्स्ट में जो आंसर है फिर एक और स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो बात वही सेम ही है। यहाँ तक कि कोई चीज़ समझ ना आए, आप स्टूडेंट्स हमें कमेंट में या मेल करके भी पूछ सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई इशू हो या कोई सवाल सॉल्व करवाना हो, आप हमें मेल करके वो भी बता सकते हैं। अगर कोई इशू हो वो भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।